में आज हम ना आर्टिकल करेंगे। एक तो हम डेफिनेशन करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो हमने इससे पहले 19th लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, उसमें हमने सॉल्व करना सीखा है। आज हम उसकी डेफिनेशन और उसका जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, उसका आर्टिकल सीखेंगे। तो बेटे आज क्वेश्चन जो आएगा, कहते हैं इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। हमने देखा कि एम और एन क्या होते थे, एक्स एंड वाई के फंक्शन। इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटे इसका मतलब है कि अगर हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डी यू की फॉर्म में लिख सके, और अगर हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डी यू की फॉर्म में लिखा, और हमें पता है कि अगर हमने इसको डी यू की फॉर्म में लिखा और हमें पता है कि डी यू की जो इंटीग्रेशन है वो सीधी यू हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डी यू की फॉर्म में लिख पाए और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर जीरो है तो ये इक्वेशन है। और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को अगर हम डी यू लिखाएं तो डी यू इजक्वल टू जीरो हो गया, और इसकी कंडीशन क्या बनेगी, यू इजक्वल टू सी। तो इट मीन्स हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और इक्वेशन को बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब अगर हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डी यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन दैट इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एंड द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसका आर्टिकल है, कहता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एग्जैक्ट। तो बेटे स्टेटमेंट भी हमें खुद ही लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन वेयर m and n are the functions of x y are continuous functions of x and y, एंड हमें उसकी एग्जैक्ट होने की कंडीशंस खुद लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है इट मीन हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को खुद से क्या लिख सकते हैं, डी यू, और वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम इसको डी यू लिखेंगे तो हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, डी यू इज जीरो। और जो डी यू है बेटे, इससे पहले आपने कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसमें आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है। अगर यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है, यू जैसे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है, तो उसको हम लिखते हैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में डी एक्स, प्लस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई साथ में डी वाई। तो बेटे ये कॉन्सेप्ट जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया है। अगर नहीं पता है तो फिर इसको एज इट इज याद रखना। तो डी यू हमने क्या लिखा, कल जो बाय कल एक्स डी एक्स प्लस कल जो बाय कल वाई डी वाई, और डी यू हमने क्या सपोज किया है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इधर डी एक्स के साथ एम है, इधर डी एक्स के साथ हमारे पास एम है, और इधर डी एक्स के साथ कल जो बाय कल एक्स है, तो एम विल बिकम कल जो बाय कल एक्स। इधर एन के साथ डी वाई है, और इधर कल जो बाय कल वाई के साथ डी वाई है, तो एन विल बिकम कल जो बाय कल वाई। उसके बाद बेटे मैंने डेरिवेटिव किया, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन गया कल बाय कल वाई, कल बाय कल वाई ऑफ कल जो बाय कल एक्स। इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया कल बाय कल एक्स, कल बाय कल एक्स ऑफ कल जो बाय कल वाई। तो ये बेटे वाई एक्स हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया। ऊपर कल्स के यू वाई लिखेंगे, नीचे वाई एक्स लिखेंगे, और ये बन गया कल्स के यू और नीचे एक्स वाई लिखेंगे। और बेटे हमने फिर किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ा है कि डबल डेरिवेटिव जब निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालें या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स निकालें तो आंसर सेम आता है। जब कल के यू बाय कल वाई कल एक्स एंड कल के यू बाय कल एक्स कल वाई सेम आता है, तो इनकी इसकी वैल्यू क्या है, कल बाय कल वाई, और इसकी वैल्यू क्या है, कल बाय कल एक्स। इट मीन्स वो क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। तो कल बाय कल वाई विल बी इक्वल टू कल बाय कल एक्स। तो यही हमारी नेसेसरी कंडीशन है, यही तो हम यूज कर रहे थे कि अगर कल बाय कल एक्स के इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सफिशिएंट कंडीशन करेंगे। अब हम मान लेंगे कि कल बाय कल वाई इज इक्वल टू कल बाय कल एक्स है, और इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये हो जाता है तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। उसके लिए बेटे प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने खुद से ये सपोज करना है, लेट y कांस्टेंट एम डी एक्स जो हम यूज कर रहे थे, y कांस्टेंट एम डी एक्स इज u। अब इसका डेरिवेटिव किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये इंटीग्रल साइन हट जाएगा। ये इंटीग्रल साइन हट जाएगा तो अकेला क्या बच जाएगा, m, और इधर क्या हो जाएगा, कल जो बाय कल एक्स। फिर मैंने इसी का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कल बाय कल वाई बन जाएगा, और ये कल बाय कल वाई ऑफ कल जो बाय कल एक्स हो जाएगा।
और इसको मैं क्या लिखूंगा, कल स्क्वेयर यू बाय कल वाई कर्ल एक्स। अब ही मैंने ऊपर बताया कल स्क्वेयर यू बाय कल वाई कर्ल एक्स को हम कल स्क्वेयर यू बाय कल एक्स कल वाई लिख सकते हैं, और इस कल बाय कल वाई को हम कल बाय कल एक्स लिख देंगे, इसको हम एक्स वाई कर देंगे। अब ये x का फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी x का फंक्शन है तो इसकी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इधर बनेगा बेटे n, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी n, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो n बन जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज x के साथ कर रहे हैं तो कल जो है कर्ल y आ जाएगा। और आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अब x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा y, y या y का कोई फंक्शन, इसलिए हमने f ऑफ y लिखा है। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम की वैल्यू हमारे पास ऊपर से आई है कॉन्जुगेट कर्ल एक्स, एन की वैल्यू तो आपको जहां पर दिख रही है, तो ये मैंने पे कहीं मार्क किया होगा फ्रॉम स्टार, तो एम की वैल्यू पिछले पेज पे निकाली है कॉन्जुगेट कर्ल एक्स। अब मैंने इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, अभी मैंने ऊपर ही यूज किया था कॉन्जुगेट कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कॉन्जुगेट कर्ल वाई डी वाई को, तो हम लिख सकते हैं डी यू। अब ये एफ वाई डी वाई है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। तो डी इंटीग्रल एक दूसरे को काट देंगे, एफ वाई डी वाई बचेगा, तो एफ वाई डी वाई था। अब दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा। अब देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी ऑफ समथिंग बन गया। तो मैंने आगे भी बताया डी ऑफ समथिंग को, डी ऑफ कुछ भी होगा, डी ऑफ एक्स होगा तो उसको एक्स लिख सकते हैं। तो अब डी ऑफ यू प्लस एफ वाई डी वाई की इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो जे एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जे बच जाएगा। तो जब किसी पूरे फंक्शन के बाहर डी हो तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं एग्जैक्ट। इट मीन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या बन गया है, एग्जैक्ट बन गया है। तो अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो क्या बन जाएगा, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और यही हमारी सब कंडीशन थी। तो इसमें आज हमने सीखा कि हाउ टू व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू बी एग्जैक्ट एंड व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद अगर हम सोल्यूशन जो यूज कर रहे थे उसका कैलकुलेशन करना है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो था, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है वो हमारा बना है डी ऑफ यू प्लस एफ वाई डी वाई, इट मीन वो भी जीरो हो जाएगा। इसकी इंडक्शन करेंगे तो डी हट जाएगा, तो यू प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल सी। अब यू क्या माना था हमने, वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स, और एफ वाई डी वाई कब आया था, जब हमने एन की इंडक्शन की थी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एन की इंडक्शन की थी और सारे एन टर्म जो है वो वाई में होने चाहिए। इट मीन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। तो ये एफ वाई जो था वो एन से आया था, और एफ वाई जो है वो था मतलब सारी टर्म्स कंटेनिंग ओनली वाई नॉट कंटेनिंग एक्स, तो दैट्स वाई हमने लिखा टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो ये बेटे यही तो हम यूज कर रहे थे 19 वीडियोस में, हमने यही तो यूज किया है। तो आज ये इसका जो आर्टिकल है वो डिराइव हो गया है, सॉरी 15 बेटे, जो इससे पहले 14 वीडियोस डिस्कस की हुई है, तो ये 15th वीडियो है बेटे, सॉरी फॉर दैट। तो 14 से अब 15 है, और 15 में आज हमने इसका आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी, थैंक यू बेटे।